Welcome to all of you in my English channel. So, how are you? आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. सो आई होप आपको अब मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. तो चलते हैं प्रोनाउंस देखते हैं. You know, pronoun is the part of speech and we will know today kinds of pronoun and pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronoun वो होती है जो नाउन को रिप्लेस करती है. जैसे कि आप हिंदी में संज्ञा जानते हैं, उसकी जगह पे आप सर्वनाम का यूज़ करते हैं, वैसे नाउन की जगह पे प्रोनाउन उसका सब्स्टिट्यूट होता है. और बार बार हम जब नाउन को अवॉइड करते हैं किसी ग्रामर पैराग्राफ या सेंटेंस में, अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जेरेमी रैन सो फास्ट. अब जेरेमी आपने बार बार यूज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिर ऑड लगेगा. तो जेरेमी आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया नाउन, एंड यू वुड थिंक हिज वाइफ वॉज ऑन द लाइन. अब यहाँ पर अगर आप ये कहेंगे यू वुड थिंक जेरेमीज लाइफ वॉज ऑन द लाइन, सो इट वुड बी टिपिकल. सो यहाँ पर हिज की जगह पर हम जेमिनी को रिपीट नहीं करने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और हिज प्रोनाउन है. कॉमन प्रोनाउंस इंक्लूड जैसे कि आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी, अस. ये सभी यूज़ होते हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते रहते हैं. बट देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. आपको पता होगा कि बहुत प्रकार के ग्रामर में प्रोनाउंस होते हैं और सबका अपना अपना पर्पस होता है. तो आज हम चलते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के प्रोनाउंस हैं यहाँ पर. प्रोनाउंस यहाँ पर देखिए, एक मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोनाउंस को समझाने की कोशिश की है. यहाँ पर मैंने 8 प्रकार के प्रोनाउंस दिए हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन. So first of all, we'll discuss first personal pronouns. Personal pronouns are used as a substitute for a person's name. जैसे कि आपको अभी मैंने बोला था कि pronouns को substitute of the noun कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, subjective and objective. That is, they either act as the subject of the sentence or object of the sentence. देखिए pronoun को आप subject और object दो तरीके से यूज कर सकते हैं. Subject में जैसे they are, for an example, I, you, he, she, it, they, ये सब subject की तरह. जैसे for an example, I don't want to leave, they went to the store. तो यहाँ पर देखिए आई, दे, ही, यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं. अब चलते हैं ऑब्जेक्ट देखते हैं. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे आर मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम, हिज, ये सब होते हैं यूज. जैसे प्लीज डू नॉट सिट बिसाइड मी. अब मी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. गो टॉक टू हर. मेरी पुट द गिफ्ट अंडर इट. इट भी एक प्रोनाउन है. डोंट लुक एट देम. तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. नाउ पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप ऑफ पोजेशन. पोजेशन और ओनरशिप मतलब अधिकार जताना. जैसे कि माइन, आवर, योर, हिज, हर और इट्स. इट्स यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि जहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन होता है वो इट इज होता है. अब यहाँ पर देखिए इज दैट माई बुक. यहाँ पर आप पोजेशन जता रहे हैं कि ये आपकी बुक है क्या. नो, दैट इज हिज बुक. दैट इज इट्स शेल्फ. आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्फ्स. तो यहाँ पर देखिए आपने यूज किया है वो सारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं. However, there are also independent possessive pronouns. कुछ independent possessive pronouns भी होते हैं जो कि नाम previously named और understood noun, जिसे कि understood noun भी कहते हैं. They stand alone and are not followed by any other noun. They are independent. जैसे mine, it is mine. That is yours, ours, hers. wrong, it is ours, so I suppose those clothes are yours. तो यहाँ पर देखिए ये इंडिपेंडेंट
प्रोनाउंस पजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस इन दोनों का, कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो प्रकार के हो गए पजेसिव प्रोनाउंस। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज जो होता है, जो दो सेंटेंस या दो क्लॉज या फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि वी ऑफन सी देम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। जब हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करने के लिए यूज करना होता है, तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, जैसे हु, हुम, विच, हुम एवर, दैट, विच एवर, हु एवर, एक्सेट्रा। जैसे द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर जो है, ड्राइवर के बारे में हु का यूज किया गया, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज यू वांट, टेक विच एवर वंस यू वांट। तो जो भी तुम्हें पसंद है उसमें से एक ले लो। तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस था। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउंस। ये पर्टिकुलर नाउंस को नहीं डिग्निफाई करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। जब इसे स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है ऑब्जेक्ट को, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इट कैन रिमेन इंडेफिनिट, जैसे फ्यू, एवरीवन, ऑल, नोबडी, सम, एनीथिंग। जैसे एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, मोस्ट वेल्थ इज हेल्ड बाय अ सिलेक्टिव फ्यू, ही इज नोबडी। तो ऐसे प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आई होप आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होते हैं। दे वर्क इन सेंटेंस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन, जैसे हु, विच, व्हाट, हुम, ये मोस्टली देखिए आपको रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेट करते होंगे। बस इसमें अंतर इतना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट करता है, वो कनेक्शन का काम करता है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आस्किंग का, इंटेरोगेट करने का एक क्वायरी करता है। जैसे हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस emphasize or intensify noun and pronoun. Typically, we find them right after the noun they are intensifying. These pronouns typically end in self or self. देखिए ऐसे words जो self और self से end होते हैं और intense दिखाते हैं feeling, जैसे intense मतलब deep feeling जताते हैं, तो वहाँ पर हम intensive pronouns का कहते हैं उसे। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। सो आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इंटेंसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि इंटेंसिव प्रोनाउंस ही एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है। बहुत लोग होते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस अलग अलग समझते हैं, बट द थिंग इज दिस, ये दे बोथ आर सेम, बस इनका नाम दो यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि इंटेंसिव में भी देखिए शेल्फ का यूज़ होता है और सेल्फ का यूज़ होता है, ऐसे इनमें भी होता है, तो दे बोथ आर सेम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सिमिलर टू इंटेंसिव प्रोनाउंस, ये भी सिमिलर ही होते हैं मोस्टली, इनको रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इंटेंसिव प्रोनाउंस आर नॉट एसेंशियल टू अ सेंटेंस मीनिंग। अब ये एसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं इंटेंसिव जो होते हैं। मीनवाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम पर्सन होता है तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये दीज आर द सो एग्जाम्पल्स। और मैं आपको एक सेंटेंस में एग्जाम्पल करके बताती हूँ, जैसे आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज़, दे बॉट देम सेल्व्स अ न्यू कार। अब यहाँ पर देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ सेम पर्सन है, इसीलिए उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, बट इंटेंसिव में ऐसा नहीं हो सकता। Now demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns take the place of a noun that is already been mentioned. They can be singular or plural. अब इसमें देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज होता है, ये अकॉर्डिंग टू द नाउन के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे दीज आर 5 ऑफ देम, अब उसमें से केवल 5 हैं, जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज और सच।
these are ugly, those are lovely, don't trick this, and such was his misunderstanding. तो इस तरह के वर्ड्स आपको आई थिंक डिमॉन्स्ट्रेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो दिस वाज माय वीडियो. आई होप आपको प्रोनाउंस और उसके काइंड समझ में आ गए होंगे. अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव में या इंटेंसिव और एम्फैटिक में. सो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में. टिल देन, थैंक यू.